नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसा कि आपको पता है, हमारे लगातार कंटिन्यू संस्कृत और हिंदी व्याकरण की टॉपिक चल रहे हैं। उनमें सभी महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे हैं, जिसमें उपसर्ग हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि आपका प्रत्यय है। प्रत्यय को अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं। तो सर्वप्रथम हमारा प्रश्न यह उठता है, हमारे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि प्रत्यय हम किसे कहते हैं। तो प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रत्यय की परिभाषा जब हम देते हैं तो प्रत्यय वह चीज होती है जो शब्दांश के अंत में जुड़ती है। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। वो शब्दों के अंश होते हैं, जैसा कि आपने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था कि उपसर्ग वे होते हैं, वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़ते हैं, और प्रत्यय का अर्थ यह होगा कि वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। यदि हम इस प्रत्यय के अंतर्गत जाएं तो प्रत्यय में आपके दो शब्द हैं। पहला शब्द है प्रति और दूसरा जो शब्द है वो आपका अय है। इसमें यदि देखें, यहां संधि हुई है प्रति प्लस अय, और इसमें उपसर्ग भी है प्रति। तो यहां दो शब्द हैं, एक है आपका प्रति और दूसरा शब्द है अय। अब इस प्रति पहले शब्द का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, साथ में पर बाद में। और अय का अर्थ होता है चलने वाली। अय का अर्थ क्या होता है? चलने वाली। साथ में तो आते हैं वे शब्दांश जो शब्दों के अंश होते हैं, पूर्णतः पूरे वो शब्द नहीं होते हैं, शब्द का कुछ अंश होता है। वे शब्दांश शब्द के अंश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, बाद में आते हैं, पीछे आते हैं, उन्हें आपका प्रत्यय कहते हैं। नंबर 1, इसमें दो विशेषताएं होती हैं। शब्दांश होता है और दूसरी विशेषता है अंत में जुड़ते हैं। और वे शब्दांश अविकारी होते हैं, अर्थात उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। ऐसे शब्दांश जिनमें कोई विकार उत्पन्न न हो और बाद में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अर्थात दूसरी डेफिनेशन के तौर पर हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके शब्द में नवीनता लाते हैं, बदलाव लाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, उनको आपका क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में इतना ही फर्क है कि उपसर्ग जो होता है वो आगे जुड़ता है और प्रत्यय जो होता है वो आपका बाद में जुड़ता है। दोनों में ही इतना अंतर है। यदि उपसर्ग की बात हम कभी करें तो उपसर्ग में आप पहले शब्द को देखो, पहले शब्दांश को देखो, और अगर प्रत्यय की बात आ रही हो तो आपको उसमें अंतिम में बाद में जो आपका शब्दांश आ रहा है उसकी तरफ देखना चाहिए। दोनों में इतना ही फर्क है। वो भी शब्दांश होते हैं, ये भी शब्दांश होते हैं। फर्क जो वास्तविक फर्क है उनमें, उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। अब यदि बात करें प्रत्यय के भेद की तो इसके
दो भेद होते हैं। पहला आपका है कृत प्रत्यय और दूसरा है जो आपका तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं मैं बताना चाहूंगा। कृत, इसमें क्रिया आ रहा है, कृत आप लगा लीजिए क्रिया, अर्थात ऐसे शब्दांश जो क्रिया के अंत में जुड़ते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? कृत प्रत्यय कहते हैं। किन प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं? जो क्रिया, अर्थात संस्कृत में जिसको धातु कहते हैं हम, क्रिया का जब मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं, उसके अंत में जो जुड़ने वाले होते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं, उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। अर्थात कृत से क्रिया, ये ट्रिक है, क्रि आ गया तो क्रिया का अनुमान लगा ली। अर्थात वे शब्दांश जो किसी क्रिया के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें आपका कृत प्रत्यय कहते हैं। अब मैंने जो यहां कृदंत लिखा है इसका अर्थ क्या होता है आप जानते हैं? अर्थात कृत प्रत्यय जिन शब्दों में जुड़कर जो नवीन शब्द बने हैं उनको कृदंत कहते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं? वो कृदंत। ये कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि कृदंत शब्द किन्हें कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जिन शब्दों में कृत प्रत्यय लगकर नए शब्द जो बनते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं। अर्थात जिनमें कृत प्रत्यय होता है, जिन शब्दों में कृत प्रत्यय होता है उन्हें कृदंत कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड जो भेद है प्रत्यय का वह है आपका तद्धित। अब तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? तद्धित प्रत्यय आपका उस प्रत्यय को कहते हैं जो संज्ञा सर्वनाम विशेष शब्दों से जुड़ते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम विशेष शब्दों के अंत में जो आते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब ये तद्धितांत मैंने क्या लिखा है? अब यहां भी वही प्रश्न है कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से जुड़कर, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से जुड़कर जिन शब्दों का संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो प्रत्यय जुड़ते हैं उनसे जो शब्द बनते हैं उनको तद्धितांत शब्द कहते हैं। कौन से शब्द कहते हैं? तद्धितांत। तो ये कभी कभी परीक्षाओं में ये प्रश्न आ जाता है कि तद्धितांत किसे कहते हैं, तो आप आंसर दे सकते हैं कि ऐसे प्रत्ययों से जो तद्धित प्रत्ययों से बने हुए जो शब्द होते हैं उनको तद्धितांत कहते हैं। तो आई होप, मुझे विश्वास है, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसके दो भेद हुए प्रत्यय के, एक कृत प्रत्यय हुआ और दूसरा आपका तद्धित प्रत्यय हुआ। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो संज्ञा, जो क्रिया, धातु के मूल रूप, जो संस्कृत में जिसको हम धातु कहते हैं, जो क्रिया का मूल रूप होता है उससे जुड़ते हैं उन्हें तो हम कहते हैं कृत प्रत्यय। और जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कृदंत जो कृत प्रत्यय से जुड़कर नवीन शब्द जो बनते हैं उनको कृदंत कहते हैं, और तद्धित प्रत्यय से जो मिलकर जो शब्द नवीन शब्द बनते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आई होप ये आपका समझ में आ गया होगा। अब हम कृत प्रत्ययों की तरफ चलते हैं। जो पहला भेद है कृत प्रत्यय उसमें हम पढ़ते हैं। इसमें पहला जो आपका प्रत्यय है उसका नाम है अक्कड़। अक्कड़, जब ये अक्कड़ पी जो क्रिया है आपका उससे जुड़ेगा तो पियक्कड़ हो जाएगा। भूल, जब भूल धातु क्रिया के मूल रूप से जुड़ेगा तो भूल में जो ऊ बड़ा ऊ आ रहा है, जब हम अक्कड़ लगाएंगे तो छोटे ऊ में परिवर्तित होके यहां भुलक्कड़ हो जाएगा, भूलने वाला। ठीक है, इसका अर्थ है भूलने वाला। नेक्स्ट सेकंड जो आपका प्रत्यय है वह है अंत। यह अंत जब शब्दों के साथ में, वो भी क्रिया शब्दों के साथ में जुड़ेगा, जैसे रट जो क्रिया है रटने के अर्थ में, जब उसमें जुड़ेगा तो ये आपका रटंत हो जाएगा। और जब गण क्रिया के साथ में तो ये आपका गणंत हो जाएगा। जब गण क्रिया में अंत प्रत्यय जुड़ेगा तो आपका गणंत हो जाएगा। नेक्स्ट अन, तीसरे नंबर का जो आपका कृत प्रत्यय है, इससे बने शब्द का निर्माण जब नम क्रिया में जब अन जुड़ेगा तो नमन हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है नमस्कार करना। और जब पठ क्रिया में अन प्रत्यय जुड़ेगा तो पठन हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है पढ़ना। आई होप आप समझ रहे होंगे। मैं इनका प्रत्यय जोड़ के शब्द कैसे बनते हैं उसको भी समझा रहा हूं, और इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। अर्थ से कोई बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। अगर हमें उस शब्द का
अर्थ भी पता रहता है। तो कई बच्चों ने ऐसा कहा था कि सर आप इनका अर्थ भी बताते चलिए, तो अर्थ से कोई बात अच्छे से समझ में आती है, तो इस कारण मैं इनका अर्थ भी बताता जा रहा हूं आपको। तो नम में जब अन आपका प्रत्यय जुड़ेगा तो आपका नमन हो जाएगा, जब पट क्रिया में अन प्रत्यय जुड़ेगा तो आपका पठन हो जाएगा। इसी प्रकार जो चौथे नंबर का आपका प्रत्यय है वो है आ। अब ये आ आपका कृत प्रत्यय है, और ये जब क्रिया के साथ में जुड़ेगा, जैसे लिख क्रिया के साथ में जुड़ा तो लिखा, ये लिखा भूतकाल में प्रयुक्त होता है। जैसे मैंने पाठ को लिखा, मैंने इमला लिखी, मैंने निबंध लिखा। तो लिखा लिख धातु में जब आ प्रत्यय जुड़ेगा तो आपका लिखा हो जाएगा। जब सोच क्रिया में आपका आ प्रत्यय जुड़ेगा तो सोचा हो जाएगा, जिसको हमने सोचा। नेक्स्ट आ प्रत्यय है आपका, ये कृत प्रत्यय है। जब हम इसको क्रिया के मूल रूप में जोड़ेंगे, क्रिया में जोड़ेंगे तो आपका चाल में जब जोड़ा हमने, चाल जो क्रिया है चलने के चाल, तो उसमें अक जोड़ा, आपने आक जोड़ा तो चालाक हो गया। वही तैर क्रिया के साथ में जब आक जोड़ोगे तो आपका तैराक, बहुत ही ज्यादा अच्छे से तैरने वाले को हम तैराक शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आकू, आकू एक प्रत्यय है और प्रत्यय में भी कृत प्रत्यय है, जैसा कि आप कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं। इसमें जब पढ़ धातु के साथ में, पढ़ क्रिया के साथ में जब आकू प्रत्यय जुड़ेगा तो आपका पढ़ाकू हो जाएगा। यही आकू जब लड़ क्रिया के साथ में जुड़ेगा तो लड़ाकू हो जाएगा। तो इस प्रकार पढ़ाकू, लड़ाकू, इस प्रकार शब्दों का निर्माण हो जाएगा। इनके अलावा और भी शब्दों का निर्माण होता है, यही इतने ही शब्द नहीं है, इसके बाद में और भी ऐसे शब्द हैं। नेक्स्ट आन, आन भी एक कृत प्रत्यय है। अब इस आन को हम जोड़ते हैं, लग क्रिया के साथ में जुड़ेगा लगान हो जाएगा, चाल क्रिया के साथ में जुड़ेगा तो चालान हो जाएगा। अर्थात अंत में आन आ रहा है, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि हाँ आपका आन है। नेक्स्ट आपका आप, नौमा आपका कृत प्रत्यय है। जब ये बच क्रिया के साथ में जुड़ेगा तो बचाव हो जाएगा। जब कट क्रिया के साथ में जुड़ेगा तो आपका कटाव हो जाएगा। उसी प्रकार आपका आवना, आवना भी एक आपका प्रत्यय है और प्रत्यय में भी कृत प्रत्यय है। तो आपका आवना जब जुड़ेगा डर क्रिया के साथ में तो डरावना हो जाएगा। वही लोभ क्रिया के साथ में जुड़ेगा तो लुभावना हो जाएगा आवना, अर्थात अंत में आवना। इसकी यही पहचान है कि इस प्रत्यय को जब हम जानते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आप प्रत्यय का नाम सुनते ही आप अंत में देखिए। जब आपसे उपसर्ग के बारे में पूछा जाता है तो आप उपसर्ग के बारे में पूछा जाए तो आप पहले देखो, ठीक है। जब आपसे उपसर्ग के बारे में पूछा जाए तो पहले देखो, और जब आपको प्रत्यय के बारे में पूछा जाए कभी भी परीक्षा में कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आप बाद में देखिए, बाद में अंत में उस शब्द में अंत के वर्णों में वह प्रत्यय छुपा रहता है, ठीक है। इसमें प्रत्यय में जो मूल शब्द होगा वो तो आगे होगा और जो प्रत्यय होगा वो बाद में होगा। उपसर्ग में क्या होगा कि आपका उपसर्ग पहले होगा और मूल शब्द होगा वो बाद में होगा। दोनों में इतना ही डिफरेंट है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट आवा, आवा से शब्दों का निर्माण हुआ दिखावा, जिसको हम दिखाते हैं, दिखावा करते हैं किसी चीज का हम। नेक्स्ट बोलने वाली क्रिया में जब जुड़ेगा तो बुलावा, आवा इसमें जुड़ा है बुलावा। किसी को जब बुलावा आता है, किसी को कोई बुलाता है, उसके लिए हम बुलावा शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आवट, यह भी एक कृत प्रत्यय है और इससे बने हुए शब्द लिखावट। जब लिख क्रिया में आवट जुड़ेगा, अब देखिए लिख क्रिया है ये आपकी और यहाँ आवट जुड़ रहा है, तो यहाँ लिख जो हुआ ये आपका मूल शब्द हुआ, मूल क्रिया हुई, और इसमें जो प्रत्यय हुआ वो आवट हुआ। आप पहचान सकते हो कि इसमें आवट है। इनको आपको थोड़ा सा लर्न करना होगा, थोड़ा सा इनका मनन करना होगा, अपने हृदय स्थल में इनको स्थापित करना पड़ेगा। इसकी ट्रिक है यह कि जब क्रिया के साथ में अंत में जो शब्द जुड़े और उसमें जिस चीज का उच्चारण हो रहा है, जैसे आवट,
आवट आ गया तो आवट हो गया, जब वहां आवा आ गया तो वहां आवा प्रत्यय हो गया लास्ट में। अब डरावना जैसे शब्द है और डरावना आ गया आपकी परीक्षा में, तो कैसे पहचानोगे इसमें गए, तो अंत में देखिए, तो इसमें क्रिया शब्द जो है उसको अलग कर दीजिए और इसमें प्रत्यय को अलग कर दिए, तो क्रिया शब्द हुआ डर और इसमें प्रत्यय जो हुआ आपका क्या हुआ, आवना। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, आवट को मिल धातु के मिल क्रिया के साथ में जब हम जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मिलावट। अर्थात जब किसी चीज को किसी चीज में हम मिला देते हैं तो उसके लिए हम मिलावट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जब मिल क्रिया के साथ में आवट प्रत्यय जुड़ेगा तो मिलावट हो जाएगा। अब इसी में यह देखें कि मिलावट में कौन सा मूल शब्द है और कौन सा आपका प्रत्यय है, तो आप यहाँ निकाल सकते हो। तो मूल शब्द जब पूछा जाए प्रत्यय में तो आगे वाला मूल शब्द होगा और प्रत्यय के बारे में पूछा जाए तो अंत में जो शब्द है वह प्रत्यय होगा, प्रत्यय शब्द होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिलावट जो शब्द है इसमें मिल क्रिया रूप है और आवट इसमें आपका क्या है, प्रत्यय है। नेक्स्ट, आलू, यह भी एक प्रत्यय है आपका और प्रत्यय में भी कृत प्रत्यय है। जब कृपा के साथ में आलू प्रत्यय जुड़ेगा तो कृपालु, जो दयालु, कृपालु ऐसे शब्द भगवान के लिए विशेषण ये प्रयुक्त होते हैं, इसके अंदर कृपा का भाव होता है और जिसके अंदर दया का भाव होता है, इन लोगों के लिए हम कृपालु दयालु शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब दया के साथ में आलू जुड़ेगा तो दयालु हो जाएगा। इस प्रकार हम आलू प्रत्यय से शब्दों का निर्माण करते हैं। आश, आस, जब यह भी एक प्रत्यय है और प्रत्यय में भी कृत प्रत्यय है। जब आस पी धातु के अंतर्गत पी धातु क्रिया के साथ में जुड़ेगा तो आपका प्यास बनेगा। वही मीठा के साथ में जब आस जुड़ेगा तो मिठास हो जाएगा, जिसके अंदर बहुत ही अच्छा मिठास मीठापन है। नेक्स्ट, आहट, आहट का मतलब एक आहट, यह भी एक प्रत्यय है और प्रत्यय में भी कृत प्रत्यय है। जब चिल्लाने वाली क्रिया के साथ में जुड़ेगा तो चिल्लाहट हो जाएगा, अर्थात अधिक जोर से किसी ध्वनि का अधिक ध्वनि होना या आवाज होना, तो उसके लिए हम चिल्लाहट शब्द का प्रयोग करते हैं। घबराहट, जब कोई घबराता है, कोई किसी कार्य को करने में या कोई प्रॉब्लम होती है जिसको आंतरिक रूप से, उसके लिए हम घबराहट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वो भी घबराने वाली क्रिया के साथ में जब आहट जुड़ेगा तो घबराहट शब्द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, आपका ईयल, जब ईयल, यह भी एक प्रत्यय है आपका और प्रत्यय में भी कृत प्रत्यय है। जब यह भी मरने वाली क्रिया के साथ में जुड़ेगा तो मरियल हो जाएगा, अर्थात जिसके अंदर जान नहीं है, जिसके अंदर जान कम है, उसके लिए हम मरियल शब्द का प्रयोग करते हैं। और यह सड़ने वाली धातु के साथ क्रिया के साथ में जुड़ेगा तो सड़ियल हो जाएगा। तो इस प्रकार इन शब्दों का आपका निर्माण होता है और कृत प्रत्यय जो है हम कृत प्रत्यय को ऐसे पता लगाते हैं। अब यहाँ किसी भी आपको प्रत्यय में कोई यदि प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। परीक्षा में किस प्रकार आता है यह भी मैं साथ ही साथ में बताता जा रहा हूँ आपको। जैसे आपका एक बार आप इसको अपनी पुस्तिका पर उल्लेखित कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परीक्षा में किस प्रकार आता है इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं आपको। अभी कृत प्रत्यय के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। ये कृत प्रत्यय का उदाहरण आ गया मिठास। अब ये परीक्षा में पूछ लिया गया आपसे कि बताइए मिठास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो आप देखिए, जब हमसे प्रत्यय पूछा जाए कभी भी तो प्रत्यय के लिए आप पहले मत देखिए, प्रत्यय पहले नहीं आता है, आपको पता ही है, जैसा कि मैंने बताया था उपसर्ग पहले आता है, बट प्रत्यय जो आता है वो बाद में आता है। तो आपको अंत में जो शब्द है उसका जो अंत है वहां देखना है। तो हमारा जो छुपा हुआ
जो प्रत्यय होगा या तो एक अक्षर का होगा, एक नहीं तो दो का होगा, दो नहीं तो तीन का होगा, अधिक से अधिक तीन का, कम से कम एक का। ठीक है, तो यहां जो छुपा है हमारा प्रत्यय जो छुपा होगा या तो एक शब्द में छुपा होगा या दो शब्दों एक अक्षर में छुपा होगा या दो अक्षरों में होगा, अर्थात एक शब्द में तीन अक्षर का शब्द हो सकता है या दो अक्षर का भी हो सकता है या एक अक्षर का। जो छुपा होगा वो यहां छुपा होगा। अब यहां आप देख लीजिए ठास तो हो नहीं सकता है। अगर आप ये कहेंगे सर इसमें ठास प्रत्यय, तो ठास प्रत्यय तो कोई होता ही नहीं हिंदी में। अब आप कहेंगे अस भी नहीं होता है। अब आप लगा लीजिए जब अस नहीं होता है, ठास नहीं होता है, तो इसमें क्या छुपा हुआ है? ठा, आ। और दूसरा अक्षर क्या है? स। पकड़ में आ गया हमारी में आस प्रत्यय इसमें। इस प्रकार हम पहचानते हैं। अब आगे मान लीजिए आपके साथ में पढ़ाई, अर्थात पढ़ाई में आ जाए, पूछ लिया जाए आपसे कि पढ़ाई में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम इस प्रकार कोई शब्द हो हमारा एग्जाम में आ जाए कि इसमें आपका कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ, तो पहले तो देखना नहीं है आपको पहले शब्द में, अर्थात प्रारंभ में तो देखना नहीं है, क्योंकि प्रारंभ में प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है, शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है, शब्द के अंत में देखना है। तो अंत में देखिए मैंने ये कहा या तो एक अक्षर का प्रत्यय हुआ या दो शब्दों या दो अक्षरों का हुआ या तीन अक्षरों का हुआ। जिस शब्द में या तो तीन अक्षर होंगे या दो अक्षर होंगे या एक अक्षर होगा। तो यहां देखिए पढ़ाई तो हो नहीं सकता है भाई प्रत्यय, क्योंकि इसमें मूल शब्द भी, मूल क्रिया शब्द भी जुड़ा हुआ है और इसमें प्रत्यय भी है। ढाई हो नहीं सकता है। ढाई हो सकता है? बताइए आप। नहीं हो सकता है। ढाई क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। ढाई कहीं प्रत्यय का नाम है? कहीं सुना है आपने? कहीं भी नहीं है, तो यह भी नहीं हो सकता है। फिर आप कहेंगे सर ढई हो सकता है, तो ढई भी कहीं सुना है आपने? कहीं नहीं, ढई भी नहीं हो सकता है। फिर कहेंगे सर इसमें आई हो सकता है, तो भैया आई कहां है? बताइए मुझे। आई कहीं है? कहीं भी नहीं है। तो इसमें जब आई नहीं है, ढाई नहीं है, ढई नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? आई। आई प्रत्यय आपका हो जाएगा, अर्थात इसमें आप आई प्रत्यय हो जाएगा। इस प्रकार हम प्रत्ययों के बारे में पढ़ते हैं और इस प्रकार पहचानते हैं कि प्रत्यय क्या है और प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय को कैसे पहचाने, प्रत्यय क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। कभी कभी परीक्षा में यह प्रश्न भी कर लिया जाता है कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, इसमें से कौन सा कृत प्रत्यय का उदाहरण है। तो क्रिया के साथ में यदि क्रिया के मूल रूप में, धातु के मूल रूप में उसके साथ में जो प्रत्यय जुड़ता है उसे आपका हम कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में कृत प्रत्ययों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया कि कृत प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय शब्द की उत्पत्ति कितने शब्दों से हुई है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। इन सभी प्रश्नों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में और भी हम प्रत्यय होते हैं, प्रत्ययों के और भी भेद होते हैं। कुछ प्रत्यय संस्कृत के भी होते हैं, कुछ हिंदी के भी होते हैं, कुछ उर्दू के भी होते हैं, कुछ संस्कृत के अपने स्वयं के होते हैं, तो अलग अलग होते हैं प्रत्यय। और उनमें भी हमने दो प्रत्ययों को पढ़ा, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो हम हिंदी के प्रत्ययों के बारे में जानते हैं क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दोनों के बारे में हमने जो पढ़ा है, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लिया, लेकिन आज हमने जो पढ़ा है वो कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ा है। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, ये भाग फर्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ाएंगे आपका कृत प्रत्यय थोड़े से जुड़े गए उनके बारे में और तद्धित प्रत्यय के बारे में हम पढ़ाएंगे और कैसे पहचानते हैं इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।